Hello students, hello everyone. This is Anand Pandey, and in this video I am going to discuss one important topic, that is jump statement. So without wasting your and my time, let's start with this topic. This topic is also one of the important topic of loop. So here on the screen you can see I have written jump statements are used to send the control from one place to another in a program. Okay. जंप स्टेटमेंट का यूज प्रोग्राम में एक जगह से दूसरी जगह कंट्रोल को भेजने के लिए किया जाता है। ठीक, कैसे, अब डिस्कस करते हैं। देर आर थ्री जंप स्टेटमेंट्स इन जावा: ब्रेक स्टेटमेंट, continue statement, and return statement. Okay, so I will explain break and continue statement here in this video with example, and I will not explain this return statement. I will only give the definition of this, because this return statement is a topic of function, which will be the next topic, which will be the next chapter. So when I will discuss function, that time I will discuss in detail about return statement. Okay. In this video, I will discuss only about break statement and continue statement, which are used in loop. Okay. So first of all, I will discuss about break statement. तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? देखो, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज दो जगह होता है, स्विच में होता है और लूप में होता है, और दोनों में उसका एक ही काम है। स्विच में भी जैसे कंट्रोल ब्रेक पे पहुंचता है, कंट्रोल स्विच के बाहर, वही सेम काम लूप में होता है, जैसे कंट्रोल स्विच पे पहुंचेगा, कंट्रोल लूप के बाहर। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? इट टर्मिनेट्स स्विच एंड लूप। मतलब अगर लूप में या स्विच में अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है, और कंट्रोल जैसे ब्रेक स्टेटमेंट पहुंचेगा, कंट्रोल लूप से या स्विच से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूँ विथ लूप। ओके, ध्यान देना, बोर्ड पे सब लोग स्क्रीन पे ध्यान दो। एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे प्राइम नंबर चेक करने का लॉजिक हम बता रहे हैं, उसमें ब्रेक स्टेटमेंट का हमने यूज किया है। एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं प्राइम नंबर्स पे, उसमें हमने दूसरा लॉजिक बताया था। यहाँ पे एक और लॉजिक बता रहे हैं प्राइम नंबर चेक करने का। नंबर, कोई गिवन नंबर है, उसको चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं। इसका एक ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, और उसमें दूसरा लॉजिक यूज किया हमने। यहाँ पे एक और लॉजिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ हम ब्रेक स्टेटमेंट का भी यूज जान लेंगे। तो देखते हैं, लॉजिक ये है, यहाँ पे हम चेक करने जा रहे हैं कि नंबर, गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। तो लॉजिक ये है कि कोई भी नंबर हो, चाहे प्राइम हो चाहे ना हो, वो वन से डिवाइड होता है और खुद से भी डिवाइड होता है। कोई भी नंबर हो, चाहे प्राइम नंबर हो चाहे ना हो। फॉर एग्जाम्पल 9 की बात करें तो 9 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन वन से डिवाइड होता है, खुद से भी डिवाइड होता है। ठीक है। और इसके अलावा भी अगर किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए, वन और खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए, तब वो प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो वन और खुद के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं होते, ये प्राइम नंबर की खासियत है। तो वन से तो कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है, और खुद से भी कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है, चाहे वो प्राइम नंबर हो चाहे ना हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लो हमको 9 को चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं, तो हम वन और खुद से, मतलब वन से और नंबर इटसेल्फ से उसकी डिविजिबिलिटी नहीं चेक करेंगे, क्योंकि वन से और खुद से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं। हम टू से स्टार्ट करेंगे और n-1 तक जाएंगे, और वो टू से लेके n-1 तक के बीच में किसी भी नंबर से अगर वो डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर प्राइम नंबर नहीं। किसी एक भी नंबर से अगर डिविजिबल हो गया टू से लेके और n-1 तक, 9 के केस में टू से लेके 8 तक में ये 3 से डिविजिबल है, तो किसी एक नंबर से भी डिविजिबल हो गया, इसका मतलब वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। ये लॉजिक हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो आई की वैल्यू स्टार्ट की है, टू से स्टार्ट की है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एन की वैल्यू 9 है, 9 हम लेते हैं, n=9 लेते हैं। तो 9 को चेक करते हैं कि प्राइम नंबर है कि नहीं। हमने वेरिएबल आई यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है, क्योंकि हमें वेरिएबल आई को लूप के बाहर भी यूज करना है, इसलिए हमने लूप से पहले डिक्लेयर कर रखा है। आई की वैल्यू स्टार्ट करते हैं टू से। टू से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम वन से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, तो वन से चेक करना ही नहीं है। खुद से भी सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे देखो इक्वल टू नहीं लगाया। इक्वल टू नहीं लगाया मतलब वो लूप n-1 तक चलेगा, 9 के केस में 8 तक ही चलेगा। तो आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? टू से। तो एन की वैल्यू हमने ले रखी है 9, तो 9 मॉडुलस टू, यहाँ पे देखो हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, क्या 9 टू से डिविजिबल है? आई की वैल्यू 2 है, तो 9 मॉडुलस टू कंडीशन फॉल्स होगी, 9 टू से डिविजिबल नहीं होता।
तो कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल ब्रेक पे नहीं जाएगा। फिर यहाँ से कंट्रोल वापस यहाँ आएगा आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3। अब हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। आई की वैल्यू होगी 3, तो 9 मॉडुलस 3, कंडीशन ट्रू। 9 मॉडुलस 3, 9 जो है 3 से डिविजिबल है, तो 9 को 3 से मॉडुलस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। कंडीशन ट्रू होगी, तो कंडीशन ट्रू होगी इसका मतलब कंट्रोल ब्रेक पे जाएगा। और ब्रेक क्या करेगा, जैसा मैंने बताया, सीधे कंट्रोल को लूप से बाहर भेज देगा। ठीक है, मतलब हमने बताया कि अगर नंबर 2 से लेके n-1 तक में किसी भी नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। ब्रेक क्या करता है, कंट्रोल को सीधे लूप के बाहर भेजेगा। लूप के बाहर आने पे देखो n की वैल्यू है 9 और i की वैल्यू है 3, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो फॉल्स होगी तो एल्स पे आएगा और ये मैसेज प्रिंट होगा, नॉट अ प्राइम नंबर। समझ में आई बात। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रहा है, कंट्रोल को, जैसे ही कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट पे पहुंचेगा, कंट्रोल लूप से बाहर चला जाएगा। लूप के बाहर सेम चीज स्विच में भी होता है, स्विच में भी कंट्रोल सीधे स्विच स्विच के बाहर चला जाता है। अब आगे देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं किसी प्राइम नंबर का, n = 5 और i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से। तो 5 मॉडुलस 2 कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फिर i की वैल्यू 3 होगी, 3 होगी, तो i की वैल्यू 3 होगी। 5 मॉडुलस 3 फिर कंडीशन फॉल्स होगी। फिर i की वैल्यू 4 होगी, तो 5 मॉडुलस 4 कंडीशन फॉल्स। जब i की वैल्यू 5 होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, तो फिर i प्लस प्लस i की वैल्यू 5 होगी, तो यही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देखो हमने लेस देन लिखा है, इक्वल टू नहीं लगाया है, 2 से 4 तक ही चलेगा। जैसे i की वैल्यू 5 होगी, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आया तो देखो n की वैल्यू 5 है और i की वैल्यू भी 5 तक पहुंच चुकी है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है, तो मैसेज प्रिंट होगा अ प्राइम नंबर, एज यू नो 5 इज अ प्राइम नंबर। तो ये कॉन्सेप्ट था ब्रेक स्टेटमेंट का, और हमने एक ब्रेक स्टेटमेंट का एग्जांपल भी बताया, और साथ ही साथ हमने एक दूसरा लॉजिक दिया, टू चेक अ नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। तो ध्यान रखो, ब्रेक स्टेटमेंट का क्या काम है, स्विच के स्विच से या लूप से कंट्रोल को बाहर भेज देता है। जैसे कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट में पहुंचेगा, सीधे लूप से बाहर या स्विच से बाहर आ जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज दोनों जगह यूज किया जाता है, स्विच में भी यूज करते हैं और लूप में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट जंप स्टेटमेंट है कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, इट सेंड्स द कंट्रोल टू द नेक्स्ट इटरेशन इन द लूप। इटरेशन का मतलब होता है रिपीटिशन, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया भी है। इटरेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटिशन। रिपीटिशन, इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिपीटिशन। ओके, सो देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं कॉन्टिन्यू क्या करता है। सो ध्यान दो, आई की वैल्यू, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे आई की वैल्यू किससे स्टार्ट हो रही है, 1 से। 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। कंडीशन ये ट्रू होगी, कंट्रोल लूप में जाएगा। जब कंट्रोल लूप में जाएगा तो यहाँ पे देखो आई मॉडुलस 2, ये 2 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहा है। आई की वैल्यू 1 है, तो 1 2 से डिविजिबल है नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी। ये इवन नंबर के लिए कंडीशन है, ऑड पे फॉल्स होती जाएगी। तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल एल्स पे आया, और क्या प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू प्रिंट होगी। आउटपुट यहाँ लिख देते हैं, आई की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ से क्लोजिंग से कंट्रोल वापस आएगा, आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू होगी 2, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी, कंट्रोल लूप में जाएगा। अब हम 2 मॉडुलस 2, 2 इवन नंबर है, 2 2 से डिविजिबल है, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो ट्रू होगी तो क्या होगा, अब यहीं से कंट्रोल, फिर से हम बताते हैं, थोड़ा सा बैक आते हैं, फिर से स्टार्टिंग से फिर से बताते हैं, ध्यान सुनना सब लोग। आई की वैल्यू 1 से फिर से स्टार्ट करते हैं, ध्यान सुनना सब लोग। आई की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल लूप में जाएगा। 1 मॉडुलस 2 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, कंट्रोल यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आई की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक, फिर क्या होता है, क्लोजिंग से, लूप की क्लोजिंग से कंट्रोल वापस जाता है फॉर नेक्स्ट इटरेशन। नेक्स्ट इटरेशन का मतलब टू बी रिपीटेड नेक्स्ट टाइम, दोबारा रिपीट होने के लिए जाता है। फॉर नेक्स्ट इटरेशन मतलब फॉर नेक्स्ट रिपीटेशन, दोबारा इटरेशन के लिए, रिपीटेशन के लिए कंट्रोल वापस स्टार्टिंग में जाता है। क्लोजिंग से कंट्रोल गोज बैक टू द बिगिनिंग फॉर व्हाट, फॉर नेक्स्ट रिपीटेशन, फॉर नेक्स्ट इटरेशन। यहाँ से कंट्रोल वापस आया, अब आई प्लस प्लस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा।
फिर कंट्रोल लूप में जाएगा। अब देखो 2 मॉडुलस 2, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो कंट्रोल कहाँ आएगा, कंटिन्यू पे। और कंटिन्यू क्या करेगा, कंट्रोल को यहीं से वापस भेज देगा फॉर नेक्स्ट इटरेशन। जो क्लोजिंग से कंट्रोल वापस आ रहा था, वो कंट्रोल इस कंटिन्यू से ही वापस चला जाएगा। ये कंडीशन ट्रू हुई तो कंट्रोल कंटिन्यू पे गया, और कंट्रोल यहीं से वापस चला जाएगा फॉर नेक्स्ट इटरेशन इन द लूप। ठीक है, अब यहीं से वापस चला गया, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हुआ, फिर कंट्रोल लूप में जाएगा, तो 3 मॉडुलस 2, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल एल्स पे आएगा और आई की वैल्यू प्रिंट होगी। आई की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्लोजिंग से कंट्रोल वापस जाएगा फॉर नेक्स्ट इटरेशन, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू होगी 4, कंडीशन ट्रू होगी, कंट्रोल लूप में जाएगा। अब 4 मॉडुलस 2, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ट्रू हो गई तो कंट्रोल कंटिन्यू पे आएगा और यहीं से कंट्रोल वापस चला जाएगा फॉर नेक्स्ट इटरेशन, फॉर नेक्स्ट रिपीटिशन। ओके, सो आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू होगी 5, कंडीशन ट्रू होगी, कंट्रोल लूप में आएगा। 5 मॉडुलस 2, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो यहाँ एल्स में आएगा और आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि 5 है। फिर आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू होगी 6 होगी, तो कंडीशन यहाँ पे, ये कंडीशन अब ट्रू हो जाएगी। 6 मॉडुलस 2 कंडीशन ट्रू होगी, जितने भी इवन नंबर्स हैं उनके लिए कंडीशन ट्रू होगी, तो कंट्रोल वापस यहीं से चला जाएगा फॉर नेक्स्ट इटरेशन। फिर आई की वैल्यू 7 होगी, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल लूप में आएगा। 7 मॉडुलस 2, कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स में आएगा, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर कंट्रोल क्लोजिंग से वापस जाएगा फॉर नेक्स्ट इटरेशन, आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू होगी 8, कंडीशन ट्रू होगी, कंट्रोल लूप में जाएगा और 8 मॉडुलस 2, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो कंट्रोल वापस फिर से यहाँ से वापस चला जाएगा फॉर नेक्स्ट इटरेशन। अब आई की वैल्यू 9 होगी, 9 होगी, कंडीशन ट्रू, आई की वैल्यू 9 होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी, कंट्रोल लूप में जाएगा। 9 मॉडुलस 2, कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पे आएगा, आई की वैल्यू प्रिंट होगी। फिर क्लोजिंग से कंट्रोल वापस जाएगा फॉर नेक्स्ट इटरेशन, आई की वैल्यू हो जाएगी 10, अभी भी कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल लूप में जाएगा। 10 मॉडुलस 2, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो कंटिन्यू से ही कंट्रोल वापस आ जाएगा। और अब होगी आई की वैल्यू 11, और ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो फाइनली कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे कर क्या रहा है ये लूप, 1 से लेकर 10 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो हमें बेसिकली यहाँ बताना था इस एग्जाम्पल से कि कंटिन्यू क्या करता है। जैसे ही कंट्रोल कंटिन्यू पे आता है, वहीं से कंट्रोल वापस चला जाता है वापस फॉर नेक्स्ट इटरेशन इन द लूप। लूप में दोबारा रिपीट होने के लिए लूप की स्टार्टिंग में कंट्रोल वहीं से वापस चला जाएगा, बाकी चीजें स्किप हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये कॉन्सेप्ट था कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। सो हमने ब्रेक स्टेटमेंट बताया, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट बताया। अगर कोई भी डाउट है, अभी भी कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग पूछ सकते हो। अब आगे चलते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि ये फंक्शन एक टॉपिक है, चैप्टर है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे विथ एग्जाम्पल, यहाँ सिर्फ बता देंगे, डेफिनेशन हमने लिख रखा है। ये फंक्शन में यूज होता है, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज फंक्शन में होता है। और फंक्शन में क्या करता है, अगर फंक्शन से हमें कोई वैल्यू रिटर्न करानी होती है तो हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं, और ये कंट्रोल को वापस वहीं भेज देता है जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ रहता है। तो ये था रिटर्न स्टेटमेंट, और दिस इज ऑल अबाउट jump statement. Okay, so thank you for watching this video till this, and in next video I will come with some programs of loop. Okay, so thank you for watching. Bye. Thank you.